अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, आज का ये क्लास IMW की जानिब से फ्री बंगला बेसिक कोर्सेज आगाज होने जा रहा है। मैं रईस अहमद, IMW का फाउंडर, इस क्लास का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज का ऐलान कर रहा हूँ। मेरे साथ आपकी क्लास टीचर मोहतरमा तनवीरा रहमान भी हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बांग्ला हरफों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। बांग्ला मगरबी बंगाल की रियासती ज़बान है। इस ज़बान का जानना निहायत ही ज़रूरी है। किसी सरकारी दफ्तर में जाएं या किसी बंगाल के किसी कोने में जाए तो यकीनी तौर पर उर्दू वालों को इस बात की शिद्दत महसूस होती है कि वो रियासती ज़बान नहीं जानने के सबब बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करते हैं। इसी दुश्वारियों को काटने के लिए, खत्म करने के लिए IMW ने बांग्ला क्लासेस का आगाज किया। दोस्तों, आपकी ये जो क्लास फ्री में बांग्ला क्लासेस ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे कबल भी IMW की जानिब से कई क्लासेस चले हैं और बाज़ाब्ता तौर पर बांग्ला का क्लासेस भी चला है। आइंदा दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला क्लासेस चलेगा। आज की इस क्लास में मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्लास की आगाज का ऐलान कर रहा हूँ और इसके साथ साथ आप सभी से ये इल्तमास करता हूँ कि बराहे करम मेरी आजिज़ी इल्तिजा है कि आप क्लास को सीरियस वे से पढ़िएगा, तो यकीनी तौर पर बहुत ही कम वक्त में आप बांग्ला लिखना सीख जाइएगा और पढ़ना भी सीख जाइएगा। जैसा कि हमारा फोकस है, इस बेसिक के क्लास में हम और आप मिलकर बांग्ला लिखना पढ़ना सीखेंगे। बांग्ला लिखना पढ़ना अगर हम सीख जाएंगे तो यकीनी तौर पर हमारी बहुत सारी दुश्वारियां कम हो जाएंगी। और जैसा कि आपके असातिज़ा डायरेक्शन देंगी, जिस तरह से आपको काम देंगी, होमवर्क देंगी, आप लोग होमवर्क कीजिएगा। क्लास में जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आप लोग उस तरह से इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कीजिएगा। मेरी गुजारिश है कि आप बराहे करम अपने साथ कलम और कॉपी रखिए और क्लास में जो पढ़ाई जा रही है, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कीजिए। जैसे ही क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद खुदा ना खास्ता किसी सबब से कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो उस सिलसिले में भी हम लोग डिस्कशन क्लासेस लिया जाएगा और डिस्कशन क्लास में मैसेज के जरिए किसी को किसी चीज में ट्रबल होगी, वो अपनी बात को लिखेंगे और लिखने के बाद इंशाअल्लाह ताला असातिज़ा कराम जो आपकी टीचर्स हैं, उसके मुतालिक जो भी गाइडेंस आपको देना हो वो गाइडेंस देंगे। तो आप लोग सब्र और इत्मीनान से आगाज कीजिए, अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, यकीनी तौर पर आप कामयाब रहिएगा। मेरी पूरी दुआ है और साथ साथ हमारी टीम की भी दुआ है कि हमसे जुड़ने वाले जितने भी हमारे भाई, हमारे बहन और जो भी कैंडिडेट हैं, सब यहाँ से फैज लेकर और सीख कर जाए। तो अब मैं चाह रहा हूँ मोहतरमा तनवीरा रहमान से कि वो आए और बाज़ाब्ता तौर पर अपना इंट्रोडक्शन दें और इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लास की आगाज करें। आपके सामने मोहतरमा बांग्ला टीचर तनवीरा रहमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि रईस सर ने बताया, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए IMW इंस्टीट्यूट की जानिब से फ्री बेसिक बांग्ला लर्निंग क्लासेस का पहला लेसन का आगाज़ किया जाए। तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हम लोग को पहला लेसन ज़रा स्क्रीन पे दे दीजिए। तो ये रहा हम लोगों का पहला
लेसन। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना कॉपी अपने पास रखिए, और जैसे ही हम लोग पढ़ना कंप्लीट करेंगे तो उस वर्ड को हम लोग लिखना भी स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ एक एक वर्ड को दोहराएंगे और मेरे साथ ही लिखेंगे। चलिए, पहला वर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है तो। फिर से पढ़िए, तो। फिर से तो, और एक बार तो। तो चलिए, दूसरा वाला पढ़ेंगे, ओ। ओ, अ और एक बार ओ। अ ओ। अ अब देखिए, ओ के साथ ये एक हर्फ आकार, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आ। तो आ के साथ इसको, ये इसको बोलते हैं आकार, इसको जोड़ देंगे तो आ हो जाएगा। जैसे कि आ एग्जाम्पल के तौर पे तो के साथ आकार जोड़ेंगे तो ता होगा, वैसे ही कौ के साथ आकार जोड़ेंगे तो का होगा। ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार, आ। तो आ आकार ता। तोय आकार ता। तो आकार ता। तोय आकार ता। चलिए, अब हम लोग लिखना सीखते हैं। तो आप सब लोग भी तो अपने अपने कॉपी में लिखिए। मैम थोड़ा सा बड़ा बनाइए। तो 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 चलिए, दूसरा वर्ड लिखते हैं, ओ। अ ओ, अ फिर एक बार ओ। अ उम्मीद है आप सब लोगों का लिखना हो गया। अब हम मैम लोग तो ने जो हम लिखेंगे, तो जो लिखेंगे उसको पहले हम किस तरह से बनाएंगे, जरा सा ये डायरेक्शन देना भी जरूरी है। सबसे पहले हम इस तरह से गोल करेंगे, उसके बाद ये ऊपर किए और ऊपर में एक ये लाइन। मैम इस लाइन को क्या कहते हैं? मात्रा। मा तो ऊपर में मात्रा दिए, ये हो गया तो। और फिर से एक दफा ये बनाए तो, और इसमें ये ऐसे खींच कर नीचे की जानिब गए और ऊपर गए, ऊपर से एक मात्रा दे दिए तो हो गया अ। मैम एक दफा और आप भी बता दीजिए अ कैसे होगा। चलिए, फिर से ओ लिखते हैं एक बार, पहले एक लाइन, फिर ऐसे गोल बना के, फिर ऐसे ओ। अ बहुत खूब। और इसी के साथ जब भी हम लोग आकार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आ। आ जो अलिफ मदा की आवाज होती है, उर्दू में अलिफ मदा, अंग्रेजी में जो डबल ए की आवाज होती है, वो डबल ए की आवाज आ से निकलेगी। आ, मुंह को पूरी खोलिएगा और हो जाएगा आ।
एज एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अभी तो सीखे, तो के साथ अगर आकार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ता। तो तोय आकार हो गया ता। जी, हो सकता है आप सब लोग का लिखना कंप्लीट हो गया हो। तो चलिए हम दोस्तों आप नेक्स्ट सभी लेसन से में जाते हैं। गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है कि एक एक हरफों को कम से कम 5 बार लिखिए और पढ़ पढ़ कर लिखिए। जैसे आप तो लिखे हैं तो बार बार लिखिए तो 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 तो। 5 बार तो लिखिए, फिर 5 बार अ लिखिए, फिर 5 बार आ लिखिए। मैम आगे बढ़िए। जी, हम लोग का नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इस पेज की निचले हिस्से में कुछ और भी बातें हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है। जी, इसको उस वर्णों से जो हम लोग अभी पढ़े, इस एक एक को बंगाली में वर्णो बोलते हैं। तो वर्णों को जोड़ के जब कोई वर्ड होगा और उस वो मीनिंगफुल होगा, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया है। जैसे तोय आकार ता, बंगाली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, जब मुर्गी अपने अंडे को गर्म करने के लिए उस पे बैठते हैं तो उसको ता देना बोलते हैं। उर्दू में जिसको उसको क्या बोलते हैं सर? उर्दू में इसको सेना बोला जाता है। जैसे मुर्गी जो है अंडा को सेती है, तो उसी को बांग्ला में ता देना बोला जाता है, ता। हाँ, और उर्दू में सेना बोला जाता तो वही ता है, तोय है। आकार ता। ता, ता मतलब सेना। नेक्स्ट वर्ड, आ, तोय आकार ता, आता। ये खाने वाला एक फ्रूट होता है जिसको उर्दू में शरीफा कहते हैं। आता मतलब शरीफा शरीफा। कहते हैं। तो आता में क्या क्या है? आता में आ है और तोय आकार ता है। तो दो हरफों से चलिए, आता मिलकर में क्या क्या ये है बना हम है लोग देख लेते हैं। आता। जी। आ, और उसी के साथ ता। इन दोनों को मिला के क्या हो गया? इन दोनों को मिला के होता है आता। आता। बहुत अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और आगे बढ़कर और हम पढ़ें। ओ, और एक नया वर्ड, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। ओ तो, ऑतो। आ, तोया करता, आता। ऑतो आता। कितने सारे शरीफा, ऑतो आता। मैम यहाँ एक चीज सीखने के लिए है कि अ और त को हम ऑतो क्यों पढ़ें? क्या मैं इसे औत नहीं पढ़ सकता? नहीं, क्योंकि तो के साथ एक वर्ड है, देखिए तो जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें ओ आ रहा है, तो ओ तो बोलेंगे हम। जब अच्छा, तो हम लोग ऑतो। अपनी तो को जब जबान से हम लोग लफ्ज में जब बोल रहे हैं उसको जी। तो लास्ट में देखिए ओ आ रहा है उसमें। जी। तो अच्छा, उस हिसाब तो से यह इसको ऑतो बोलना चाहिए। जी, तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अंग्रेजी जबान में GOO है पर TO2 पढ़ते हैं। तो ये रफ्ता रफ्ता हम लोग सीखते हैं कि कहाँ आवाज जो है वो आवाज जो है ओ की निकालें और कहाँ खींच कर आवाज निकाल दें TO2। यहाँ डबल ओ की आवाज निकल जा रही है। तो ये रफ्ता रफ्ता हमारे अंदर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कहाँ हम खींचकर उसकी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे और कहाँ बिना खींचे। इसी तरह बंगला जबान में भी है कि कहीं कहीं पे हम उस जबान को, जैसे तो है आखिर में अ और तो है, तो तो पढ़ेंगे तो कहाँ इस तो को तो पढ़ देंगे और कहाँ ये औत पढ़ देंगे। तो इस तरह से रफ्ता रफ्ता हमें भी इस बात का आइडिया हो जाएगा, अंदाज हो जाएगा कि कहाँ पे हम रुकेंगे और कहाँ उसको गोल करेंगे। एक बात और जरूरी है, बांग्ला पढ़ने के लिए आप अपने मुंह को गोल करके लफ्जों की अदायगी कीजिए, इससे आप सही बांग्ला बोल पाइएगा। तो ये हुआ ऑतो आता, यानी बहुत सारे शरीफा।
तो आइए अब आगे दूसरे सप्ताह पर जा रहे हैं। चलिए, मैम ये हम शुरू लोग कीजिए। का सेकंड पेज है। पहला वर्ण क्या है? ब। आप सब लोग भी बोलिए, ब। ब ब ब। ब और एक बार ब। ब दूसरा क। क आप सब भी बोलिए मेरे साथ, क। क फिर से दोहराइए, क। क ये देखिए, इसको बोलते हैं र। र फिर से बोलिए, र। र और एक बार र। र चलिए, लिखने से पहले अब हम लोग इसका इस्तेमाल थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर हम लोग लिखने पे जाएंगे। जी। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एक पंछी का पिक्चर है, तो इसको हम नीचे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ब क। ब बॉक। क ब बॉक एक पंछी का नाम है, तो जी। वही यहाँ पे जिसे लिखा है। जी जिसे उर्दू में बगला कहा जाता है, और ये बगला को उर्दू में बौक कहा जाता है। ब क बौक। बॉक। जी। बौक। दूसरा काक। कोय का आकार, देखिए यहाँ भी कोय आकार का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हम लोग जी। पिछले पेज में पढ़े हैं। कोय आकार का होता है, तो हम्म, कोय आकार का, फिर एक कोया कर का काक। क काक। कोय आकार का, क कोया काक। कर क काक काक। काक का माने इसको उर्दू कौआ। में बोलते हैं कौवा। कौआ। जी। अभी दूसरा, ये देखिए, इसमें दोनों में ही आकार का इस्तेमाल हुआ है, तो तोय आकार क्या होता है? ता। ता ता रॉय आकार क्या हो सकता है? देखिए, आप सब रा। लोग बोल पाते हैं कि बिल्कुल मैम सही। रोया कर तोय रा। आकार, तोय आकार ता, रॉय आकार रा। सही बोले। और एक बार बोलिए, तोय आकार तोया कर ता, ता रॉय आकार रोया रा। कर रा तारा। चलिए, तारा। फिर देखिए जी। नीचे क्या लिखा है? क त, क कौतु। क ब क बक, ब क ब कौतु बक। क तो ब। मतलब कितने सारे बक। मतलब कितने सारे बगला। हाँ, अब देखिए, आर आर। ओए आ र आर। अच्छा, और एक बात, हर वक्त ओय आकार आ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसको कैजुअली आ बोलेंगे इसके बाद से। पहला लेसन सीखने के लिए हम लोग समझाने के लिए बोले थे ओय आकार आ होता है, लेकिन जी। जब आप लोग उसको यूजुअली बताना स्टार्ट करेंगे तो आ पढ़िएगा डायरेक्टली। तो आ र आ आर। र आर। कोय आकार क काक। कोय आकार क काक। कोय आर आकार काक। क काक। आर काक। কত বক আর কাক। क तो बौक आर काक। कितने बगुले और कौवे हैं। जी। चलिए, अब जो लेसन हम लोग पढ़े उसको जरा लिख लेते हैं। आइए, आप सब लोग भी अपने अपने कॉपी में इसको लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। पहला चीज ब। ब फिर से आप लोग लिखना सीखिए। पहले मात्रा, फिर एक ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ब और एक बार ब।
ब। तो दोस्तों आप किसी भी लेटर को कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जहन में वो लफ्ज बैठ जाए कैसे लिखा जाता है। मैं भी एक दफा इसको आपको नजरसानी के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और ऊपर से नीचे लाइए, जिस तरह से हम लोग मुसल्लस बनाते हैं, मुसल्लस की तरह बना दीजिए। ये हो गया ब। एक दफा फिर से देखिए, ऊपर से पहले लाइन खींचिए। इस लाइन को अभी मैम बताई है कि ये मात्रा कहलाता है, मात्रा बनाया और फिर एक इसमें मुसल्लस बना दिया तो हो गया ब। एक दफा फिर से देखिए, ये लाइन बनाया और इसको मुसल्लस बना दिया, हो गया ब। जी मैम आगे बताइए। चलिए, दूसरा चीज, अब मैं इस बोर्ड को साफ नहीं करूंगी और इसी में और एक बोर्ड नो आप लोगों को दिखाऊंगी। इस बॉ के नीचे अगर आप लोग ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा रॉ। ब। बहुत खूब, यानी बहुत ही आसान है। हम ब के नीचे अगर एक नुक्ता डाल दें, जिसको बांग्ला में बिंदु कहा जाता है, तो वो हो जाएगा रॉ। और उर्दू में जी, रे की आवाज निकल रहा है और अंग्रेजी में आर की आवाज आर निकल की। रहा है और हिंदी में र की आवाज निकल रही है। तो जैसा कि हिंदी और बांग्ला की जो ये है लिखावट है, और लिखावट की जो देवनागरी है, वो हिंदी में भी र कहा जाता है और बांग्ला में भी र कहलाता है। तो मैम आगे इस भाव को र बनाइए। जी, बस एक बिंदु के सहारे हम इसको पॉ से रॉ में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी, ये हो गया र। और एक लास्ट रॉ, ये हो गया रॉ। र तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। अभी हम लोग सीखें कि इस तरह से ब बनाए हैं और ब के नीचे एक हल्का सा बिंदु बना दिए, नुक्ता बना दिए तो हो गया र। आप भी अपने कॉपी पे कम से कम एक हर्फ को 5 बार लिखिए और लिखकर बोल बोल कर लिखिए। जब भी लिखिए पहले बनाइए और जैसे ही आपका बन जाए फौरन जबान से अदा कीजिए र। पहले ये बनाए ब और ब के नीचे नुक्ता दे दिए तो हो गया र। और इसे कई लोग बॉय शून्य र भी कहते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ऐसे आमतौर पे ये र है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे बॉय शून्य र भी कहते हैं। तो मैम आगे ये र अभी हम लोग पढ़ें और सीखें, आगे बताइए। जी, हमारा नेक्स्ट जो बोर्नो है वो आप लोग की स्क्रीन पे देखिए। डन। आइए, अब हम लोग नेक्स्ट बोर्नो लिखना सीखेंगे। जैसे हम लोग बॉ लिखे थे फिर वैसे ही बॉ लिखेंगे जी और फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये हो गया क। वाह बहुत खूब। यानी बॉ बनाएंगे और नीचे दे दिए नुक्ता तो हो गया र। और ऊपर में जैसे उर्दू में हम लोग पेश बनाते हैं तो उल्टा पेश बना दिए तो हो गया क। बहुत आसान, आइए बहुत आसान। फिर से लिखते हैं मात्रा, फिर एक बार बॉ लिखेंगे और ऐसे घुमा देंगे, ये हो गया क। क। और एक दफा पहले मात्रा, फिर बॉ और फिर ऐसे घुमा देंगे क। क बहुत खूब। तो एक दफा मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया। आपको पहले मात्रा दिए और मात्रा देने के बाद ब बनाएंगे, ये ब बना और इसी में ऐसे आगे बढ़ते हुए ये पेश जैसा बना देना हो गया क। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले ये हुआ मात्रा, मात्रा के बाद एक मुसल्लस और इसी में ये खींच कर हो गया क। एक दफा फिर से देखिए और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम एक
हर्फ को 10 बार 5 बार जरूर से लिखिए और बोल बोल कर लिखिए ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। ये हो गया क। क तक हुआ मैम, इससे आगे ये मिटा दो। जी मैम नेक्स्ट। आइए अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। जी नेक्स्ट पेज। और ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्लास का आखिरी लेसन। चलिए जी इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जी। पहला वर्ण ह। हाँ आप सब भी पढ़िए। ह हाँ ह। हाँ और एक बार हाँ ह। हाँ। अगले ह के ऊपर ये क्या है? इसको बोलते हैं हर्षोई। हर्षोई। जी, फिर एक बार बोलिए हर्षोई। हर्षोई। फिर से एक बार रसोई। हर्षोई। हर्षोई। फिर आगे इसको बोलते हैं थ। था थ। था आप लोग भी बोलिए थ। था। चलिए अब वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। ह में आकार है तो क्या होगा? हा। हाँ हो गया। हाँ और हर्षोई। हर्षोई। हाय। हाय। ये एक जेस्चर है। जैसे कि हम लोग को नींद आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाय उठाते हैं। इसको बंगाली में हाय उठाना बोलते हैं। जी, उर्दू में इसे जमाई कहते हैं, जो जी जैसा कि मैम बताएं कि ये एक जेस्चर है, और बांग्ला में इसे हाय कहते बिल्कुल। तो और एक बार इसको पढ़ेंगे। हय आकार हा और हैं। हाय हर्षोई आकार हा, हाय। हर्षोई हाय। अब दूसरा र और रॉ थ। रथ। था रॉथ। र रॉ थ था रथ। रॉथ। जी, ये एक फेमस ट्रेडिशनल इवेंट है जो कह सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है और उड़ीसा में भी ज्यादा होता है। तो र जी थ जी। रथ। रॉथ रॉ था रॉथ। अब देखिए आगे ह आकार हा ह आकार हा, तो तो हाथ। हाथ। हाथ मतलब हाथ। ह आकार हा हाय आकार हा, तो तो हाथ। हाथ। और एक बार ह आकार हा हाय आकार हा, तो तो हाथ। हाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थय आकार था थॉय आकार था, बय आकार बा बॉय आकार बा, था बा। था बा। तो पंजा बोलते हैं जो पशुओं के जी, होते हैं। तो थय आकार था हाय आकार था, बय आकार बा बॉय आकार बा, था बा। था बा। चलिए अब हम लोग का जो सेंटेंस दिया है उसको देख लेते एक बार। सेंटेंस मैम, इसमें और कोई सेंटेंस नहीं है, ये यहीं तक है। अब वक्त बहुत कम है और लिखने की श्रुति है। इस सफा में कोई भी इससे जी मुताल्लिक सेंटेंस नहीं।
चलिए, तो पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? हाँ, हाँ, और एक बार ऐसे मात्रा, फिर ऐसे गोल करके ऐसे, हाँ, हाँ, और एक बार मात्रा के साथ गोल करके, हाँ। हाँ। तो जैसा कि मैम बताएं कि सबसे पहले एक मात्रा खींचिए और मात्रा खींचने के बाद एक गोल बनाइए और गोल बनाकर ऐसे ये खींच दिया गया तो हो गया हाँ। फिर से देखिए ये मात्रा खींचें और इसके बाद ये गोल बनाए और गोल बनाकर ये हो गया हाँ। फिर से देखिए एक दफा ये गोल बनाए और ये हो गया हाँ। जी मैम आगे। चलिए, अब दूसरा वर्ण, तो इस ह को हम लोग नहीं मिटाएंगे और इसी के मैम फिर से ऊपर, लिख दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखिए ह लिखेंगे और इसके ऊपर बस इतना, हर्षई। तो मैम जो ऊपर ये दी है ये ऊपर वाले चीज को क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे, ये भी एक टाइप का मात्रा ही बोला जा सकता है इसको, जी ये भी जी मात्रा में आता ये है जो सिंबल। हमारे अगले लेसन में हम लोग सीखेंगे। फिर से एक दफा बता दीजिए मैम। एक बार मात्रा करेंगे, फिर ऐसे करके हर्षई। ये हो गया हर्षित। एक बार और। मात्रा करेंगे पहले, फिर गोल करके ऊपर की तरफ, हर्षई। हर्ष। तो ये हर्षोई हुआ। एक दफा देखिए फिर से ये मात्रा खींचे और गोल करके हा बनाए और हा बनाकर ऊपर में इसको ये मात्रा बना दिए तो ये हो गया हर्ष। इसे जरा देख लीजिए ये हो गया हर्ष। जो उल्टा एस जैसे बन रहा है। फिर से एक दफा देख लीजिए ये मात्रा बनाए और इसके ऊपर ये इस टाइप का खींच दिए ये हो गया हर्ष। तो आगे मैम आगे बताइए नेक्स्ट वर्ड। चलिए, अब इसको मिटा दें। आगे, जी, इसको मिटा दो। फिर हम लोग लिखेंगे ऐसे गोल करके था, हाँ फिर से लिखेंगे था। था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये देखिए, जैसे हॉस्टो लिखते हैं वैसे लिखा है, बस ये थोड़ा ऊपर की तरफ। था। तो जी, ये हो गया था। तो देखिए ये था जो बन रहा है ये गोल किए और ऐसे किए और ऊपर गए हो गया था। ये गोल बनाए ऐसे था जैसा और नीचे किए और ऊपर किए हो गया था। बोल बोल कर लिखिए ये गोल बनाए ता बनाए और इसमें ऐसे खींचकर ये हो गया था। तो ये कंप्लीट हुआ था। आज का सबक यहीं तक था। मैम और कुछ है क्या बेटा? जी नहीं, अब मैं सर से गुजारिश कर रही हूँ कि आज का जो क्लास है ये आप कुछ बात कह के खत्म करें, और जी अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी दुश्वारी है तो वो क्लास खत्म होने के बाद सर से कांटेक्ट करें।